बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन की। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला क्या होगा उसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो आपको बच्चों ये पता होगा कि डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं, एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर होते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए और यह है बी। ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर माइनस क्यू चार्ज है। इनके जो बीच का सेपरेशन है वो 2l है। स्मॉल सेपरेशन कितना है इनके बीच का? 2l है। इसका मतलब ये चीज क्या होती है? ये होता है मिड ऑफ द डायपोल, जिसको सेंटर ऑफ डायपोल बोलते हैं। अब इस लाइन को क्या बोलते हो आप? जो डायपोल एक्सिस से लाइन पास होती है उसको बोलते हो एक्सियल लाइन। ये क्या है? एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर आपको एक पॉइंट लेना है जिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया एक पॉइंट हमारे पास क्या है? M है। M पॉइंट क्या है? डायपोल की एक्सियल लाइन पर है। कितनी डिस्टेंस पे है डायपोल के मिड पॉइंट से? ये r डिस्टेंस पर है डायपोल के मिड से। इसका मतलब क्या होगा? अगर यहां से O से M तक की डिस्टेंस r है तो AM कितना होगा? AM होगा कितना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जो ये 2l है उसको हाफ आप कर लीजिए। तो ये 2l जो होगा वो हाफ l हो जाएगा और इस साइड में भी ये l हो जाएगा, क्योंकि डायपोल में O होता है सेंटर ऑफ डायपोल। तो सेंटर ऑफ डायपोल से B तक की डिस्टेंस L और O A भी होगी L। अब पूरा ये है O से M तक R है, उसमें से L निकाल देंगे तो क्या आएगा? R माइनस L मिल जाएगा। वैसे ही माइनस क्यू चार्ज से अगर मैं बात करूं, माइनस क्यू चार्ज से M तक की डिस्टेंस कितनी होगी? वो हो जाएगी R प्लस L। क्यों? क्योंकि यहां तक R है, R में L जोड़ देंगे तो R प्लस L आ जाएगा। इसकी लैंग्वेज आपको लिखनी है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और उसके बाद आपको सिर्फ डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन आसान है। लैंग्वेज क्या होगी देख लो बेटा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ कितनी है? डायपोल लेंथ 2l है। डायपोल लेंथ 2l, ठीक है। O क्या है? मिड ऑफ डायपोल है। यहां ये ले सकते हो M क्या है? M बी द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। M बी द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन है। लेट ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। अगर ओ एम इज इक्वल टू R हो जाए तो ए एम कितना होगा? देन ए एम की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी R माइनस L। और एंड ये कितना हो जाएगा? बी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? B से M तक की ये हो जाएगी बी एम इज इक्वल टू R प्लस L आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल देखना है और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखना है। पोटेंशियल होती है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम चार्जेस को विथ साइन लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी में हम जब भी क्वांटिटी लेते हैं तो उसको विथ साइन लेते हैं। जैसे मैं बात करूं पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब मैं पोटेंशियल बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू प्लस क्यू आएगा तो प्लस क्यू चार्ज रखेंगे। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो जानते रहिए। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां आप लिख लेंगे पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू के क्यू बाई R होता है। इस फॉर्मूले में Q को हमेशा विथ साइन रखा जाता है। आगे क्या होता है? यूनिट होती है वोल्ट। ये वोल्ट यूनिट हो गई। तो यहां क्या लिखोगे? V1 आएगा। किसकी वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 आ गया। V1 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी K और चार्ज कैसा है? प्लस क्यू है और डिस्टेंस क्या आएगी? इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस R माइनस
L आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए डायरेक्शन देने की जरूरत भी नहीं। आगे लिख दीजिए बोल्ड। फिर आप लिखोगे क्या, फिर लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या आएगा, V2 के Q। अब यहां माइनस साइन रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब आपने नेगेटिव चार्ज लिया है। डिस्टेंस क्या होगी इससे, R प्लस एल, जो dm है वो R प्लस एल हो गया है, तो ये आ गया R प्लस एल। देखो पोटेंशियल में नीचे R ही होता है, स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। फील्ड होती तो यहाँ R स्क्वायर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। पोटेंशियल में R, इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर। ये हो गया V2। आगे यूनिट हो गई वोल्ट। अब आपको निकालना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M। यहां लिखोगे नेट पोटेंशियल, मैं बार बार पोटेंशियल लिख रहा हूं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आ जाएगा। तो V1 और V2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू बाई V1 की वैल्यू कितनी है, R माइनस एल आ जाएगा। और उसके बाद कितना मिल जाएगा, यहां से देखो प्लस के क्यू, और क्यू कैसा है, माइनस क्यू है, यहां से आ जाएगा R प्लस एल, ये आ जाएगा। अब यहां से मैं इधर कर देता हूं, इसको रब कर दूं। देखो इसकी जरूरत है नहीं, अब आपको मिल चुका है ये फॉर्मूला। यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू, देखो के क्यू कॉमन कर लीजिए, के क्यू कॉमन हो गया, अंदर वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन R माइनस एल, और यहां आएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस एल। तो बच्चों यहां लेना पड़ेगा आपको एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो आ जाएगा के क्यू, और नीचे आएगा R प्लस एल, आएगा R माइनस एल, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा R प्लस एल और माइनस R माइनस एल आएगा। ओपन कर दीजिए ऊपर, नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू, और ऊपर से ओपन करोगे तो R प्लस एल माइनस R प्लस एल आएगा। नीचे क्या देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा। तो यहां आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहां से R से R कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहां से यह आएगा K, और यहां आएगा 2L, तो ये हो जाएगा 2QL, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस P इज इक्वल टू होता है 2QL, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू के P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये तो हो गया फॉर्मूला आपके पास। क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए ये रिजल्ट काम आएगा। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया मेन फॉर्मूला। अब बात करता हूं मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए। फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल शॉर्ट हो जाए, दैट इज जो L है लेस देन R हो जाए, दैट इज R स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाए। L स्क्वायर क्या हो जाए, टेंडिंग टू 0 हो जाए, मतलब L बहुत छोटा है एज कंपेयर टू R। ये मीटर में है और ये 5 सेंटीमीटर में है। अब देखिए ये 1 मीटर हो या 85 सेंटीमीटर हो, 90 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, तो उसके आगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। जब बहुत छोटा हो जाएगा तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब एल स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से ये लिखिए फॉर्मूला आप, या फिर ये लिख दीजिए V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर लिख दीजिए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू 9 10 की पावर 9 P अपॉन R स्क्वायर। आगे क्या आएगा, यूनिट तो हमेशा सब में रहेगी वोल्ट, इसमें भी वोल्ट, इसमें भी वोल्ट रहेगी। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन होता है वो क्या होता है, वो
स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब 1/r² आता है। अगर r आ रहा है तो पॉइंट चार्ज की वजह से है, ये डायपोल की वजह से, इसलिए फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या आता है, पॉइंट चार्ज में आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायपोल में आता है क्या, पॉइंट चार्ज में आता है के क्यू बाई आर आता है। डायपोल में क्या आता है, v इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान रखना है, पॉइंट चार्ज में और डायपोल में फर्क होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। चलिए देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं बात करता हूं इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या करना है, आपको फिगर चेंज करना पड़ेगा। देखो ये लैंग्वेज काम आ जाएगी। यहां पे मैं चेंज कर देता हूं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखिए, पहले डायपोल बना लीजिए आप। ये आपके पास एक डायपोल हो गया। इस डायपोल को, डायपोल क्या है, ए बी है। यहां पर आपने माइनस क्यू चार्ज रखा, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा। डायपोल का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल, टोटल डिस्टेंस होती है 2l। ये आपको पता चल गई। अब जो इक्वेटोरियल लाइन होती है डायपोल के लिए, वो क्या होती है, डायपोल के मिड से पास हो और परपेंडिकुलर लाइन हो। मतलब जो ये लाइन आएगी, जो ये लाइन आएगी, इस लाइन को, जो डायपोल के मिड से पास हो, डायपोल के सेंटर से पास हो, तो उस लाइन को बोलते हो क्या आप, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन पर आपको कहीं पर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो मैंने मान लिया यहां पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, ओ से आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, आर। तो इस पॉइंट का नाम दे दीजिए एम। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, किससे, प्लस चार्ज से और माइनस चार्ज से ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ये होती थी एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये एक्सियल लाइन थी। और जो डायपोल के मिड से पास हो और परपेंडिकुलरली लाइन हो, डायपोल के मिड से पास हो रही हो और परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर आपने एम पॉइंट लिया है। यहीं पर आपको क्या निकालना है, यहीं पर आपको निकालना है नेट पोटेंशियल निकालना है। ठीक है। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पे चाहे जितने पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, ठीक है, सब जगह क्या पोटेंशियल आएगा वो जस्टिफाई करना है। ठीक है, ऊपर ले लिया जाए, नीचे ले लिया जाए, कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, देखेंगे भी क्या आता है। अभी पहले ये समझो कि इस फिगर के बारे में लैंग्वेज लिखनी है तो लैंग्वेज क्या लिखोगे आप। देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल ए बी कर दीजिए, डायपोल ए बी ऑफ लेंथ, ऑफ डायपोल लेंथ 2l हो गया। एंड बी द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कहां है, इक्वेटोरियल लाइन पे है हमारा पॉइंट। कितनी डिस्टेंस पे है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। ओ एम इक्वल टू मैंने आर मान लिया। तो जरा देखो ये ए एम और बी एम कितने होंगे, सोच के बताइए। ये ए एम है और ये बी एम है, कितना होगा। देखो ये है एल, कितना, ये है एल। अगर ये एल है, इतना एल है, इधर भी एल है, ये एल है, ये आर है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही इधर भी आर और एल, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं ए एम इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा, यही होगा बी एम के भी इक्वल। अब आप क्या करिए, पोटेंशियल निकालिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। तो क्या आएगा, पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए आपको, चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है, यहां पोटेंशियल निकल आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एम ड्यू टू प्लस क्यू, क्या आ जाएगा, V1 इक्वल टू के क्यू बाई आर। आर का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपको, चलिए नहीं लगाता हूं ऐसा, तो ये V1 निकल आया।
यहाँ V1 वोल्ट में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखिए क्या आएगा। पोटेंशियल के लिए मैंने बताया सिर्फ क्या चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, के क्यू बाई आर। क्यू चाहिए और आर चाहिए, क्यू ये है आर ये है, इस पॉइंट पे निकल आएगा। V2 इक्वल टू के और यहां है माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन लेना है चार्जेस को विद साइन, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो डिस्टेंस हो गई, ये V2 निकल आया। अब क्या करना है, यहां पर नेट पोटेंशियल लेना है। नाउ नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर देखना है, पोटेंशियल एट पॉइंट M। तो ये क्या करना पड़ेगा, यहां मुझे लिखना पड़ेगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जब वैल्यू पुट करूंगा तो देखो क्या आएगा, यह आएगा के क्यू बाई, यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, ऐसा आया। फिर क्या आ गया, देखो यहां वाला क्या है, प्लस के माइनस क्यू है, माइनस क्यू, नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देखो ये वाला माइनस क्यू है, तो यहाँ आगे माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला का पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा V इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये लिखा जा सकता है, मैं लिख दूं हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, at all point is 0, at all point is 0। मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे डायपोल की वजह से उन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ही आएगा। जैसे मैं बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूंगा तो ये पॉइंट बनेगा इस पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस देखो, इधर की जितनी डिस्टेंस उतनी ये आएगी, फिर पोटेंशियल 0 आ जाएगा। इस पॉइंट की बात करोगे, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डिस्टेंस सेम आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 आएगा। यहाँ की बात करो 0 आएगा। अगर मैं नीचे की बात करूँ इस जगह पर, तो देखो ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस इधर से आ जाएगी, तो ये पोटेंशियल भी इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 आएगा, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पर लाइज कर रहा है। इक्वेटोरियल लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू डायपोल। तो ये इसका रिजल्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं बात करता हूं किसके लिए, मैं हेडिंग लगा देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट जर्नल पॉइंट, एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जर्नल पॉइंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया बच्चों। चलिए, तो आपने दो रिजल्ट देख लिए, V एक्सियल देख लिया और V इक्वेटोरियल देख लिया है। अब आपको बात करनी है जर्नल पॉइंट पर। तो पहले मैं दो रिजल्ट लिख देता हूं। देखो, आपने ये देख लिया है V एक्सियल, जो V एक्सियल का रिजल्ट आया है वो आया है KP/R², और जो V इक्वेटोरियल देखा है आपने, V इक्वेटोरियल, ये आपको मिला है 0। दो रिजल्ट हो गए हैं। अब V जनरल क्या आएगा, V जनरल, जो जनरल पॉइंट का रिजल्ट होगा वो आपको समझना है यहां पर कि जनरल पॉइंट का रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो, कंसीडरेशन क्या होगा, पहले तो फिगर देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहां पर A है और यहां पर B है। ये इसकी एक्सियल लाइन होती है, समझ में आ गया आपको, ये एक्सियल लाइन है। आपको कोई पॉइंट लेना है एक M, जो एक्सियल लाइन पर ना हो, ना इक्वेटोरियल लाइन पर हो। तो इक्वेटोरियल लाइन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी, ये वाली इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई।
आपको इस लाइन पर भी कोई पॉइंट नहीं लेना है। ये क्या है, इक्वाटोरियल लाइन हो गई, इस पर भी कोई पॉइंट नहीं लेना है। आपको एक जनरल पॉइंट लेना है। क्या लेना है, जनरल पॉइंट। कहीं यहां पर एक जनरल पॉइंट एम ले लीजिए। ये जनरल पॉइंट जो होगा वो थीटा एंगल पर होगा। कितने डिस्टेंस पर होगा, आर डिस्टेंस पे होगा। और इस डायरेक्शन में ओएम डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो मैं मान लेता हूं आर कैप है। क्या है, चलो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, आर है। और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आर कैप। क्या होगा, आर कैप। इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है आर कैप। जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा भी, क्योंकि जब मैं डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूंगा, डॉट प्रोडक्ट आपको लिखना सिखाऊंगा तब जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहां भी लिखना क्या है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी ऑफ डायपोल लेंथ, हैविंग डायपोल लेंथ कर दो ए बी, हैविंग डायपोल लेंथ 2L एंड डायपोल मोमेंट P, जिसका डायपोल मोमेंट P है। M बी द पॉइंट, कहां है पॉइंट, M बी द जनरल पॉइंट, M बी द जनरल पॉइंट, ना इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे, M बी द जनरल पॉइंट। क्या है, M कहां पे है, R कामा थीटा पे है। देखिए थीटा एंगल पर है, R डिस्टेंस पे एक हमने पॉइंट लिया है। करने क्या वाला हूं जरा देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके लिखने की जरूरत अब नहीं है। मेन हमारे पास ये पॉइंट निकल आया, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहां समझो, समझाना क्या चाह रहा हूं कि जो ये डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, उसका डायपोल मोमेंट P है। क्या है, P है। इसके पास डायरेक्शन भी होती है, कहां से होती है, -q से +q की डायरेक्शन में होता है। मतलब जो डायपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का वो अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है। अब क्या करो अब आप इस डायपोल मोमेंट को किसको, P को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, एक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ऐसे इसको ब्रेक करिए। मैंने एक डायपोल मोमेंट इधर कर दिया, मतलब मैं हटाना चाह रहा हूं। कैसे समझो इसको, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, ठीक है, ये समझ लीजिए डायपोल मोमेंट है P और ये एंगल थीटा है। तो इसको तोड़ना है दो कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल। इधर तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये आएगा P cos थीटा और इधर तोड़ोगे तो आएगा P sin थीटा। तो ये खत्म हो जाएगा, फिर इसको हम हटा सकते हैं। समझ में आया, मतलब P को अगर हम तोड़ दें cos थीटा में और sin थीटा में, P cos थीटा P sin थीटा, तो इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये खत्म हो जाए। खत्म करने के लिए क्या होगा कि ये डायपोल एक इधर सेट हो जाएगा और एक डायपोल इधर सेट हो जाएगा। मतलब इसके दो कंपोनेंट हो गए। कौन से हो गए, एक कंपोनेंट इधर सेट हो गया, ये डायपोल हो गया ऐसे। इधर वाले डायपोल का जो ये डायपोल आ रहा है ये वाला, और एक डायपोल ये आ गया। मतलब ये डायपोल मोमेंट, ये जो डायपोल था जिसका डायपोल मोमेंट P था, अब वो खत्म हो चुका है। उसके दो पार्ट हो गए हैं, एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला। तो देखो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ आता है P cos थीटा। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा P cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं था वो बन गया P sin थीटा। तो डायरेक्शन इसकी ये है, इस वाले की डायरेक्शन ये है। तो आपको समझ में आया, P cos थीटा है, P sin थीटा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनना है, अभी नहीं आया। फिर देखो P को आपने तोड़ा है, जो P यहाँ पर था, P जो जिसके साथ एंगल थीटा बन रहा, P के साथ थीटा एंगल बन रहा, तो थीटा वाला क्या करता है, थीटा वाला करता क्या है, जिसे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर जब कंपोनेंट बनाते हो तो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो P वेक्टर का P मैग्नीट्यूड होगा, थीटा के साथ P cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं है वो sin थीटा है। चलिए अब देखिए, अब यहां पे क्या समझना है, यहां पर दो चीजें लगानी है कि जो ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P है, डायपोल मोमेंट P है, उसके लिए M कहां है, एक्सियल लाइन पर है। मतलब इस डायपोल मोमेंट के लिए, इस डायपोल के लिए जिसका डायपोल मोमेंट P cos थीटा है, उसके लिए पॉइंट M एक्सियल लाइन पर है। क्या लिखोगे आप, फॉर कंपोनेंट P cos थीटा पॉइंट M lies on एक्सियल लाइन, इस
इस डायपोल मोमेंट के लिए ये जो पॉइंट है जो r डिस्टेंस पे है वो एक्सियल लाइन पर है, तो एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा एट पॉइंट M क्या आएगा V1 इज इक्वल टू, क्योंकि इस डायपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तो एक्सियल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे KP, और P की जगह क्या लिखेंगे P cos थीटा, क्योंकि P नहीं है, क्या है P cos थीटा है। नीचे क्या आएगा R, क्योंकि डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में R स्क्वायर होता है। अभी नहीं आया, एक्सियल के लिए फॉर्मूला यही होता है। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब डायपोल मोमेंट सिर्फ P हो, लेकिन डायपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा है, तो इस जगह पे P जहां लिखा है वहां क्या लिखोगे P cos थीटा लिखोगे। अभी क्या लिखना है फॉर कंपोनेंट, अब कौन बचा, ये कंपोनेंट है। जरा देखो ये डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट है क्या P sin थीटा, और जो पॉइंट है वो कहाँ है, इस डायपोल मोमेंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है। नहीं आया, ऐसे समझो जैसे कोई ये डायपोल है, डायपोल मोमेंट इधर है, ठीक, और यहां से आप एक पॉइंट ले रहे हो, ये पॉइंट M है यहाँ पर, तो इस डायपोल मोमेंट P के लिए ये पॉइंट कहाँ है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। वैसे डायपोल मोमेंट इधर है और पॉइंट यहाँ पे है, तो इस डायपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट कैसा हो गया, इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया, क्योंकि डायपोल के मिड से पास हो रहा होगा। तो फॉर कंपोनेंट P sin थीटा पॉइंट M lies on equatorial line, then इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल तो ऑलरेडी जीरो ही आता है, चाहे ये P हो, चाहे P sin थीटा हो या कुछ और भी हो, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर डायपोल मोमेंट कुछ भी हो, उस डायपोल मोमेंट की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो ही आता है। इसका मतलब ये तो हो गया जीरो, कुछ नहीं करना है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, देखो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा। तो इसकी वैल्यू है KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ऐसा है। आगे क्या लिखा है जीरो, इसका मतलब सिर्फ आएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये तो हो गया नेट पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एनी पॉइंट मतलब एट एनी जनरल पॉइंट। ये फॉर्मूला हो जाता है। इसी से ही आप एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों निकाल सकते हो। एक्सियल के लिए क्या होगा, देखो जरा सा। एक्सियल के लिए अगर मैं बात करूं फॉर एक्सियल लाइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, फॉर एक्सियल लाइन दैट इज थीटा इक्वल टू जीरो। अगर थीटा की वैल्यू जीरो कर दो तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, इस एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। एक्सियल लाइन पे आएगा, थीटा जीरो होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, वी एक्सियल की वैल्यू कितनी आएगी, वी एक्सियल की वैल्यू आ जाएगी के पी बाई आर स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर जो यहां दिख रहा है। अगर मैं बात करूं फॉर इक्वेटोरियल लाइन की बात करूंगा तो क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है अगर इस लाइन पे कहीं पे आया तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे लेना पड़ता है एक्स एक्सिस से। थीटा की वैल्यू 90 आएगी। जैसे ही यहाँ 90 पुट करोगे तो cos 90 वैल्यू जीरो होता है, तो पूरा v की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जो v इक्वेटोरियल होगा, वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जो v इक्वेटोरियल आने वाली वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सिर्फ इसका वेक्टर फॉर्म मैं बता दूं आपको, वेक्टर फॉर्म समझ में आ जाए बस। देखो यहीं पे वेक्टर फॉर्म में ले देता हूं। इसका जो जनरल फॉर्मेट आया है वो ये आया है। v जनरल पॉइंट पे कितना आया है, ये आया है p cos थीटा, k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आ गया है।
अच्छा, पी कॉस थीटा को क्या ले सकते हो, पी कॉस थीटा को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहां करना क्या पड़ेगा, देखो इधर तो कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इधर भी स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको क्या ले सकते हो, मैंने अभी देखो यहां पे लिखा था ना आर कैप, इसको ऐसे ले सकते हो के पी डॉट आर कैप, पी वेक्टर लिखो और इसको लिखो आर कैप बस, और नीचे रहेगा आर स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या लिखा, पी वेक्टर डॉट आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। इस फॉर्मूले में ही जो ये लिखा है मैं यही लिख देता हूं, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग OM की डायरेक्शन में जो आर कैप वो यूनिट वेक्टर है। अब P डॉट आर कैप को अगर देखेंगे तो क्या मिलता है, P वेक्टर डॉट आर कैप, इसको अगर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो R यूनिट वेक्टर है, तो यहां से आ जाएगा सिर्फ P कॉस थीटा। तो P कॉस थीटा को P डॉट आर कैप लिखा जा सकता है अगर आप चाहते हो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तब, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, आपने डेरिवेशन सीख लिया है।